आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। पर यह साधना तभी ज्यादा सफल होती है या तभी उत्तरोत्तर गति से बढ़ती है जब हमारे हृदय में उनकी याद हमेशा बनी रहे, अपने समर्थ गुरु की याद हमेशा बनी। क्योंकि जिनकी आप याद कर रहे हैं आप उनकी संगति कर रहे हैं। हमारे जीवन की विडंबना ही यही है कि हम कहते तो हैं कि हम गुरु को याद कर रहे हैं, पर हम याद किसी और को कर रहे हैं होते हैं। दूसरा, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हम संसार में हैं और इसलिए उन सब बातों को तो याद रखना ही पड़ेगा, पर उसमें किसी व्यक्ति को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज को याद करने की आवश्यकता है। उसको उदाहरण से समझें। जैसे आपने अगर माता पिता का सेवा करना है तो आप अपने काम पर निकल गए, माता पिता को याद रखने से, उनके बारे में सोचने से न उनका कुछ भला होगा न आपका कुछ भला होगा। लेकिन उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, उनके लिए दवा लेके आना है या उनके लिए चश्मा बनवाना है, तो इस चीज को याद रखें, समय को याद रखें कि 5 बजे हमें डॉक्टर के पास जाना है। 5 बजे तक माता पिता को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको जिसमें आराम मिलेगा उस समय को, उस दिन को याद रखने की आवश्यकता है, ताकि उनको पूर्ण रूप से आराम मिले, जो हमारा ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य है। दूसरे उदाहरण से समझे। किसी का बच्चा अगर बोर्डिंग में है, 1 तारीख को पैसे भेजने हैं, तो बच्चे को बाकी दिन याद रखने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख याद रखनी है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। 1 तारीख को पैसे भेज देना है, 1 तारीख याद रखने की आवश्यकता है, बच्चे को याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जीवन में अगर हर कर्म को आप देखें तो उस कर्म को जिसे आपने करना है उसे याद रखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने कर्म को समय पर सही ढंग से कर सकें। पर आप चिंतन जिसकी करेंगे उसके गुण और दोष आप में उतर जाएंगे। आपको किसी ने अपशब्द कह दिया, अब अगर उस व्यक्ति को याद करते रहेंगे तो उसी व्यक्ति का गुण और दोष आपके अंदर उतर जाएगा और फिर आप और परेशान हो। कहने को हम कहते हैं कि गुरु महाराज की बातें हम सब मंजूर करते हैं, और अगर उनकी सब बातें मंजूर करते हैं तो इस बात को समझना होगा कि आपकी जिंदगी में उनकी मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं है, और जो उनकी मर्जी से होता है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी मर्जी पर हम चल रहे हैं तो ना हमें सुख होगा ना हमें दुख होगा, क्योंकि हम जैसे एक डायरेक्टर ने जो रोल दिया है उस रोल को हम निभा रहे हैं, तो उस निभाने में ना हमें सुख है ना दुख है। डायरेक्टर प्रसन्न हो, एक यही इच्छा बनी रहती है, हमारा डायरेक्टर हमसे प्रसन्न। उसी प्रकार हमारा समर्थ गुरु हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, इसी बात की एक ही चिंता होनी चाहिए हमारे अंदर। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने इसी सब चीजों को दृष्टा बनने के लिए कहा है। हम सब उसी साधना को करने के लिए, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य बगैर शक्ति के संभव नहीं है। उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब उसी साधना को इस समय करेंगे।